नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस में आपको लेकर के आया हूं। बहुत ही बेहतरीन बोलेगा तो बहुत बेहतरीन। इस बिजनेस को आप जब करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। साथियों, ये बिजनेस के साथ साथ आपको बहुत सम्मान देने वाला काम होगा। जब इस बिजनेस को आप जब करोगे तो ये मान के चलिए कि आप भारत देश को आगे बढ़ा रहे हो, आप भारत के भविष्य को उज्जवल बना रहे हो, आप भारत को काफी ऊंचाइयों तक आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। साथियों, यह काम करने से भविष्य तो भारत का सुधरेगा ही, आपकी भी छवि समाज में बहुत निराली होगी। बहुत सम्मान से आपको पुकारेंगे लोग, अब बहुत सम्मान भरी निगाहों से आपको देखेंगे। साथियों, देखिए, बिजनेस तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मैं आज का बिजनेस आपको वीडियो के थ्रू जो बताने का कोशिश कर रहा हूं, इससे समाज में आपकी छवि एक बहुत ही बेहतरीन निकल के आएगी। आप एक सम्मानित व्यक्ति के नजर से देखे जाओगे। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्यूशन का बिजनेस कैसे आप कर सकते हो। साथियों, ट्यूशन के बिजनेस में बहुत फायदा है। आइए हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार से इस ट्यूशन के बिजनेस को करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, इस वीडियो को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस पे कदम उठाओगे, जब आप इसको करने का कोशिश करोगे या करोगे, तो ये मान के चलिए कि आपको समाज में बहुत इज्जत मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज के बिजनेस में हम आपको ट्यूशन पढ़ाना बताएंगे कि आप ट्यूशन पढ़ा करके किस प्रकार से बहुत काफी पैसे अर्न कर सकते हो अपने गांव, अपने देश, अपने समाज में रह करके। साथियों, ट्यूशन में और कोचिंग में फर्क है। ट्यूशन जो होता है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है जो 10वीं के नीचे तक पढ़ रहे हैं, और कोचिंग क्लास वो थोड़ा सा बड़ा लेवल का हो गया। तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, आगे किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोचिंग सेंटर आप कैसे खोल सकते हो और उसमें क्या क्या इन्वेस्ट होता है और किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ट्यूशन से अवगत कराएंगे कि आप ट्यूशन किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हो अपने गांव में रह करके बहुत ही कम खर्चे में। साथियों, देखिए, ट्यूशन के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होते हैं बच्चे, कि बच्चे आपके पास तक कैसे पहुंचेंगे, आप ऐसा क्या करोगे कि बच्चे आप तक पहुंचे। तो साथियों, बहुत ही सरल उपाय है। अगर जो बच्चों को आप तक अपने तक बुलाना है आपको, तो आप कुछ काम कर सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूं। साथियों, देखिए, आप अगर जो ट्यूशन पढ़ाने के इच्छुक हैं, आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और ट्यूशन के माध्यम से आप काफी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको जो जो काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको एक क्लासरूम का चयन करना है कि हमें कहां पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने का स्थान जो आप चुनोगे वो बिल्कुल ही ऐसी जगह पे आप चुनिए जहां पे कि शोर शराबा बहुत कम होता हो, लोगों की आवाजें कम आती हो, गाड़ियों की आवाजें बहुत कम आती हो, ना के बराबर आती हो। ऐसे जगह का आप सबसे पहले चयन करिए। अब क्लासरूम को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाओगे। बढ़िया तरीके से सजाने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे दीवारें हैं उस पे आपको बहुत ही बेहतरीन पेंट करवाना पड़ेगा। दीवालों पे कुछ कुछ तस्वीरें बनानी पड़ेंगी, आपको कैलेंडर लगाना पड़ेंगे। जैसे कैलेंडर आते हैं ना, ABCD के कैलेंडर आते हैं, या छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो अल्फाबेट के कैलेंडर आते हैं, क ख ग घ का कैलेंडर आते हैं, सब चित्र के साथ आते हैं। दीवालों पे कुछ खेलते हुए बच्चों का आप तस्वीर बनवा सकते हो। बिल्कुल एकदम माहौल बना देना है वहां पे, बच्चों का जो बच्चे देखें और उनको उसमें इंटरेस्ट आवे कि वाह क्या क्लास है। तो वो जितना ही उनको इंटरेस्ट आएगा उतना ही अच्छे से बच्चे लोग वहां आपके पास पढ़ेंगे।
साथियों देखिए, बच्चे तो घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो अकेले पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनको अपने साइज के बच्चों की जरूरत होती है, जहां पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद मनोरंजन भी कर सकें, वो मनोरंजन के साथ अपना पढ़ाई भी करते हैं। साथियों आगे की बात सुनिए। क्लासरूम का तो आप व्यवस्था कर लिए, अब आप तक बच्चे कैसे आएंगे वो चीज गौर से सुनिए। साथियों आपके एरिया में न्यूज़पेपर वाले तो होंगे, पक्का होंगे, तो आप न्यूज़पेपर वालों से मिलिए, जो घर घर जाकर के जो पेपर जो देते हैं उनको, उनसे आप संपर्क करिए। और जितना भी पेपर लोगों के घरों में जाने वाला है आपके आसपास का, वो सब पेपर में आप पंपलेट डाल दीजिए। पंपलेट आपको छपवाना पड़ेगा, बहुत ही सुंदर तरीके से पंपलेट आप छपवा लीजिए और उस पंपलेट पे पूरा विधिवत लिखवा दीजिए कि आप अपने क्लास में जो आपके पास जो ट्यूशन पढ़ने आएंगे बच्चे लोग, उनके लिए आप क्या क्या कर रहे हो। जैसे शौचालय का व्यवस्था है, खेलने कूदने का व्यवस्था है, क्लास में अच्छी प्रकार से बैठने की व्यवस्था है, ये सब कुछ आप उस पर लिखवा दोगे। साथियों अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी जरूर से लिखवा दीजिएगा और हो सके तो अपना एक फोटो भी उस पे छपवा दीजिएगा। आपको पंपलेट छपवाने के बाद सब पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर घरों में जाते हैं, सब न्यूज़पेपर के बीच में पंपलेट को डाल देना है। साथियों इससे क्या होगा कि जितने भी घर में पेपर जाएगा, सब आपका जब देखेंगे कि हाँ यार यहाँ पे ट्यूशन चालू हो रहा है, अब बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है, तो घर के जो माता पिता जो होंगे वो अपने बच्चों को आप तक लेकर के जरूर आएंगे। दोस्तों दूसरी चीज कि आप जैसे स्कूल हो गया, मार्केट हो गई, सब्जी मार्केट हो गई, डिपो हो गया, बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कहने का मतलब जहां जहां ज्यादा पब्लिक का आना जाना है उस जगह पे आप पंपलेट जरूर से चिपकवा दोगे। और तीसरी, आप हैंड टू हैंड पंपलेट को बंटवा सकते हैं। साथियों जैसे आने एक बच्चे को खड़ा कर दिए, एक कोई लड़का को कुछ पैसा दिए, वो पूरा पंपलेट लेके खड़ा हो गया, या अपना काम आप स्वयं करिए, आप स्वयं एक थैले में डालिए, लेकर के ऐसी जगह खड़ा हो जाइए जहां पब्लिक का आना जाना है, और हर आने जाने वाले को एक एक पेपर आप पकड़ाते जाइए। साथियों 100 में से अगर जो 20 लोग भी पढ़ेंगे तो वो जरूर उस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। साथियों और भविष्य बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है, तो कोई भी कितना भी गरीब माँ बाप हो, अपने बच्चों को जरूर से जरूर वो शिक्षित करना चाहेगा, और शिक्षित करने के चक्कर में ही आपके पास वो आएगा। क्योंकि गांव में ट्यूशन तो बहुत सारे लोग खोल के रखे हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। आपको सबसे पहले आपको अपने को ही तैयार करना है कि हम किस विषय के माहिर हैं। स्टार्टिंग में छोटे से बता रहा हूं दोस्तों, स्टार्टिंग आप करो, उसके आगे आगे आपको स्वयं रास्ता मिलते जाएगा। सबसे पहले आप खुद को पहचानो कि हम किस विषय के मास्टर हैं, हम कौन सा विषय खूब अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथियों देखिए, जब हमें खुद पे विश्वास रहेगा ना, तो हम कैसी भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जब हमें पता है कि हम बच्चों को ABCD क ख ग घ खूब बढ़िया से सिखा सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी इसमें जम करके कदम रखिए। साथियों जब आप पंपलेट पूरा बंटवा दिए, बच्चे धीरे धीरे आना चालू होंगे, लोगों का फोन आना चालू होगा, लोगों के आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको मैसेज आना चालू हो जाएगा। आप बच्चों को अपने तक बुलाने में सक्षम हो गए, आपके पास बच्चे लोग आने लगे। अब आगे का प्रोसेस सुनिए, आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पैसा भी कमाना है दोस्तों। शिक्षा देने के साथ साथ, भारत का भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अपना भी भविष्य बनाना है, अपने भी भविष्य पे ध्यान देना है। उसके बारे में अब हम बात करते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले जब बच्चे आप तक पहुंच जा रहे हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि उनको बिठाने का, पानी वगैरह का सब कुछ व्यवस्था आप अपना खुद से कर लिए हो, खुद देख लिए हो। उसके बाद जब आप बच्चों के सामने आओगे,
तो ऐसा मत सोचिएगा कि छोटे छोटे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले लड़के हैं कैसे भी करके आ जाओ। नहीं साथियों, मेरे भाइयों, जो ट्यूशन का काम करना चाहता है वो मेरी इस बात को गौर से सुनिए कि आपको किस प्रकार से बच्चों के सामने उपस्थित होना है। सबसे पहले आपको खूब बढ़िया से स्मार्ट तरीके से शेविंग वगैरह करा करके, अच्छे से बाल उल कटवा करके, पैंट शर्ट पहन करके, सादा सिंपल तरीके से, लेकिन देखने में साफ सुथरा आप दिखो, इस प्रकार से आपको बच्चों लोगों के सामने आना है। उससे एक इंप्रेशन पड़ता है। अगर जो आप नींद से सोए उठे आ गए तो वो एक अलग की बात हो जाती है, लेकिन जब आप डिसिप्लिन में काम करोगे, डिसिप्लिन में ही बच्चों के सामने आओगे तो उसका एक अलग छवि आती है साथियों। उसके बाद की बात सुनिए। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी जो मैं बताने जा रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि आजकल के स्मार्ट जमाने में अगर जो आप स्मार्ट तरीके से काम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, या बहुत ही कम पैसों में आप सिमट के रह जाओगे। तो हमें अपने कमाई का भी स्रोत देखना है कि हमारी कमाई कहां कहां से आ सकती है। इसके लिए मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिए साथियों। अगर जो हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में ही एक बेल आइकन है उसको टच कर दीजिए, और जैसे ही आप टच करोगे एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप ऑल पे टच कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, इसी प्रकार का मैं वीडियो लेकर के आते रहता हूं। कोई एक आइडिया आपको जम जाए, आप उस पे काम स्टार्ट करिए। साथियों, ये जो ट्यूशन का मैं बात बता रहा हूं, एक गांव में बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। कर तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बच्चों को शहर का मुंह देखना पड़ता है, शहर के तरफ जाना पड़ता है। तो आप कुछ ऐसा करो कि बच्चों को शहर ना जा करके आपके पास आना पड़े, तो उसके लिए आपको स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथियों देखिए, जब आप पढ़ाना स्टार्ट करिए तो उससे पहले कुछ सामग्री की जरूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहला सामग्री है मोबाइल। तो आपके पास ऑलरेडी मोबाइल है, तभी आप हमारे वीडियो देख पा रहे हैं। एक मोबाइल चाहिए जिसमें बढ़िया कैमरा हो, उसके बाद एक ट्राइपॉड चाहिए, और एक वायरलेस माइक चाहिए। माइक मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं जो कि 700 रुपया 600 रुपया से स्टार्ट हो जा रहे हैं। मैं वायरलेस की बात कर रहा हूं। वैसे तो वायर वाले बोया वगैरह के हैं जो कि 700-800 रुपए में आ जाते हैं, लेकिन आप वायर कितना लटका के काम करोगे। इससे अच्छा बेस्ट होता है वायरलेस, जिसमें वायर तार नहीं लगता है। वैसा एक आप परचेस कर लीजिए, और एक ऐसा माइक देखिए जिसमें आवाज जो है बहुत परफेक्ट आवे। दोस्तों, 1500-2000 तक में आपको माइक मिल जाएगा। फिर जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो बढ़िया सा महंगा वाला माइक ले लीजिएगा, वो एक अलग की बात है। तब तो आप कैमरा भी ले लोगे, बढ़िया सा ट्राइपॉड ले लोगे। इस समय जो आपको जरूरत है साथियों, वो है एक मोबाइल की, एक ट्राइपॉड की जिसके ऊपर आप अपना मोबाइल फिक्स कर सको, और एक वायरलेस माइक की जो आप कॉलर में लगा करके और बच्चों को पढ़ाना चालू करिए। आपकी आवाज एकदम क्लियर आनी चाहिए। पढ़ाने से पहले मोबाइल में जो वीडियो आप स्टार्ट किए हो उसको चालू करना मत भूलिए। वीडियो को चालू करिए और आप पढ़ाना चालू करिए। सामने एक दीवार पे एक व्हाइट बोर्ड लगवा लीजिए। व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप बच्चों को लिख लिख के समझा सकते हो जो भी आप बताना चाहते हो। देखिए दोस्तों, ABCD क ख ग घ जो मैं बताया वो कैटेगरी के हिसाब से है कि अगर जो आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये सब लगवा दीजिए, और अगर जो आप 6वीं क्लास के ऊपर के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार से मेंटेन करिए। आप दीवालों पे कुछ अच्छे चित्र बनवा दीजिए, कुछ अच्छा लिखवा दीजिए, पंखा लगवा दीजिए, और आपको कम से कम 6 लाइट लगवानी है दोस्तों। 6 लाइट, क्योंकि 3 लाइट तो आपके लिए ही हो जाएगी, एक इस साइड, एक इस साइड, एक ऊपर। ये चीज करने से ये होगा कि जो आप मोबाइल में शूट कर रहे हो एकदम परफेक्ट लाइटिंग के साथ आप करोगे तो बहुत सुंदर वीडियो निकल के आएगा। आप वीडियो बनाना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है
और ऑनलाइन से आपको बहुत ही अच्छी कमाई होने वाली है। आगे सुनते जाइए। बच्चे आना चालू हुए, आप पढ़ाना चालू किए, मोबाइल में रिकॉर्ड करना चालू किए। अब बच्चों की फीस किस प्रकार से रखनी है वो आपको निर्धारित करना है कि आप किस प्रकार के एरिया में स्टार्ट किए हो और किस प्रकार के बच्चे हैं। आप 500 भी ले सकते हो दोस्तों, 1000 भी एक बच्चे से ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो। और हम एक बात बोलेंगे कि जो गरीब के बच्चे होंगे उनको आप फ्री भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके कमाई का स्रोत मैं बढ़ा रहा हूं। अगर आप फ्री में भी पढ़ाओगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा साथियों। देखिए, कुछ कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिसका फल हमें ऊपर वाले के हाथ में सौंप देना चाहिए कि भगवान मैं अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी सब आपके हाथ में है। तो मान के चलिए कि जितना आप फ्री पढ़ाओगे आपका वृथा नहीं जाएगा दोस्तों, उसका कहीं से न तो कहीं से आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट देने वाले भी इसी पृथ्वी पे बहुत से लोग हैं। आप देखे होंगे बहुत जगह पे 1 रुपए का खाना मिलता है पेट भर, या बहुत से जगह पे आप देखो होगे फ्री कोचिंग सेंटर होता है। ये सब कैसे होता है? ये सब संस्थाएं उनको देती हैं कि आप फ्री में काम कर रहे हो, आप समाज को सुधार रहे हो, आप समाज को आगे बढ़ा रहे हो, आप समाज में एक बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हो, तो ये संस्था की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा है दोस्तों। मैं ज्यादा इसमें नहीं खुल के बताऊंगा क्योंकि इशारा कर रहा हूं, आप समझ जाइए कि फ्री तो नाम का है, लेकिन इधर उधर से कितने आ जाते हैं, आपके सोच से भी ज्यादा आ जाते हैं साथियों। क्योंकि इस पृथ्वी पे ऐसे लोग हैं जो अच्छे कामों की परख रखते हैं, और वो अच्छा काम आप कर रहे हो तो आपको जरूर वो सहयोग करते हैं, और जितना आप कमाओगे उससे कई गुना ज्यादा सहयोग करते हैं। तो आप ज्यादा पैसे का टेंशन ना करते हुए आप गरीब के बच्चों को फ्री पढ़ाने का कोशिश करिए। बाकी के तो बच्चों, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे आप पैसा ले ही रहे हो। अब सुनिए, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल आपका प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में होना चाहिए। आप अपने जुबान पे बहुत कंट्रोल रखते हुए इस बात का विशेष ध्यान दोगे कि बच्चा किस तरीके से समझ रहा है, उसी तरीके से आप समझाओगे। गुस्सा नाम का चीज नहीं करोगे। गुस्सा का मतलब, जब बच्चा बदमाशी कर रहा है तो आप डांटिए, आप उसको समझाइए, लेकिन डांटना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है जो वाकई में लोग गुस्सा हो करके, मैं बहुत से वीडियो में भी देखा हूं कि टीचर लोग बच्चों लोगों को बहुत पिटाई कर देते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसको समझाइए, आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है जितने बच्चे आए सब शरीफ ही हो, कुछ उसमें बदमाश भी होते हैं, कुछ चंचल भी होते हैं, कई प्रकार के बच्चे होते हैं। वो सब आपको हैंडल करना आना चाहिए, और आपको करना पड़ेगा अगर जो पैसा कमाना है तो। अब आइए कि जो मैं वीडियो आपसे बनवा रहा हूं, इस वीडियो में क्यों बनवा रहा हूं दोस्तों। जब आपका वीडियो स्टार्ट हो गया, जब आप रिकॉर्डिंग चालू कर दिए और जब आप ट्यूशन लेना चालू कर दिए, डैशबोर्ड पे खूब अच्छे से जो व्हाइट बोर्ड आप लगाए हो, खूब अच्छे से लिख लिख के आप बच्चों को समझाना चालू कर दिए, शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करने लगे, तो वही वीडियो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसी को आप YouTube चैनल पे डालोगे। YouTube चैनल बनाना बहुत आसान है दोस्तों। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो YouTube चैनल बन के तैयार हो जाता है। आपको डेली YouTube चैनल पे अपना वीडियो अपलोड करना है। हाँ, अपलोड करने का तरीका आपको ये ध्यान में रखना है कि मोबाइल के ऐप में ही पता चलता है कि हमारे ऑडियंस जो हमारी वीडियो देख रही है उस किस टाइम को है। तो उस टाइम पे आप डेली वीडियो डालिए, क्योंकि आप डेली ट्यूशन पढ़ा रहे हो, डेली रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप डेली वीडियो डालिए। आज के डेट में शिक्षा की बहुत कमी है, तो लोग शिक्षा का वीडियो जब बना के डालते हैं दोस्तों, वो वीडियो बहुत चलती है, बहुत ज्यादा ग्रो होती है, और जितना ही चलेगी यूट्यूब के थ्रू आपको पेमेंट आना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप शिक्षा बांट रहे हो, आप लोगों को शिक्षा दे रहे हो, तो आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा हुआ, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद डॉलर आने लगते हैं दोस्तों। डॉलर, आपको पता है कि $1 भी आ गया तो 82-83 रुपीस हो जाता है इंडियन पैसा। तो इस प्रकार से पैसा बहुत ज्यादा आने लगेगा आपको, क्योंकि हर माँ बाप
जब अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो कुछ ऐसा ही लगा के देते हैं कि इससे एक कुछ सीखे। तो उसी सिलसिले में आपका वॉच टाइम काफी आ जाता है साथियों। सेटिंग खूब अच्छे से कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। उसके बाद कुछ ही समय जाते जाते आप इस तरीके से पैसा कमाने लगोगे। काफी पैसा आपको जो बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए वो भी देंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा कमाई, सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ी आमदनी तो आपको ये हो जा रही है कि आपकी छवि, आप समाज के लिए आप एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे नागरिक हो गए। हर कोई आपको मास्टर जी के नाम से पुकारना चालू कर देगा, गुरु जी के नाम से पुकारना चालू कर देगा। कितना अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, हमारे बहुत से पढ़े लिखे भाई लोग, बहुत से पढ़े लिखे मित्र, दोस्त, देशवासी, देश प्रेमी लोग गांव में बैठे हुए हैं, नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। करिए। आप अगर जो एमए, बीए, बीएड जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ये ट्यूशन पढ़ाने का काम करिए। ट्यूशन का मैं इसलिए बोल रहा हूं साथियों, आप एमए पढ़ लिए हो लेकिन फिर भी आपको मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों बता रहा हूं, इसका भी एक वजह है। जब आप छोटे बच्चों से पढ़ाना चालू करोगे साथियों तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा। बोलने का तरीका, बताने का तरीका, हाथ हिलाने का तरीका, अपने शरीर का मूवमेंट, सब कुछ आपके समझ में आएगा। तो आपको आगे चल के बड़ी आसानी होगी। उसके बाद आप हाई स्कूल से लेके इंटर तक के बच्चों को पढ़ाना चालू करिए। फिर आप खोलिए कोचिंग सेंटर, और जगह जगह पे खोलिए, कोई एक नहीं कई सारे कोचिंग सेंटर खोलिए। आप पैसे की बारिश तो घर बैठे ही कर लोगे साथियों। अपने भारत में बिजनेस का कमी नहीं है, अपने भारत में ज्ञान की कमी नहीं है। अपने भारत के लोग अगर जो जाग जाए, बात को समझने लगे, तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, चाहे जहां हो, आप अपने ही देश में, अपने ही गांव में, अपने ही जिले में बिजनेस खोजोगे तो नाना प्रकार के बिजनेस है दोस्तों, बशर्ते आप ढूंढ नहीं पाते हो। हम लोग ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को तरीका बताते हैं, आप उस पे एक्शन लेते हो, आप अच्छा कमाई करते हो। कुछ लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, वो फेल हो जाते हैं, या कुछ लोग जोश में आकर के काम करते हैं, वो लोग भी फेल हो जाते हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ने लिखने के साथ साथ इस काम को भी करेंगे तो देखिए ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यही तो एक ऐसा धन है, जितना ही आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। दोस्तों, ट्यूशन का बिजनेस आप स्टार्ट करिए, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपके पास पैसे की भी कमी नहीं रहेगी, समाज में आपको सम्मान भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। बस छोटी छोटी बातें हैं, उसी को ध्यान में रखिए। आप अपना प्रचार करिए। किस प्रकार से आप कर सकते हो ये तो मैं एक दो बातें बता दिया, लेकिन आप अपना भी दिमाग लगाइए कि हम किस प्रकार से प्रचार करेंगे। सबसे बढ़िया प्रचार होता है मुंह से। अगर जो आप पूरे जिम्मेदारी के साथ अगर जो बच्चों को पढ़ा रहे हो तो प्रचार तो यूं ही हो जाएगा। एक दूसरे लोग ही आपस में बात करेंगे, अरे यार उनके ट्यूशन में देखिए बच्चे लोग कितना अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, और हमारा बच्चा तो क ख ग घ भी नहीं आता है, अब तो ABCD भी पढ़ने लगा है। इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से प्रचार हो जाता है दोस्तों। छात्र, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब आप शुरुआत करो, जब आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो, उस समय आप पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे। सबसे पहले आप अपना मार्केट बनाइए, आप अपनी पहचान बनाइए। पैसा कमाने का मौका आगे बहुत सारे आते रहेंगे। तो स्टार्टिंग आप अपने मार्केट में पता करिए पहले कि लोग कितने फीस में लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उससे भी बहुत कम फीस में आप ट्यूशन पढ़ाइए। एक बार जहां आपका नाम हो गया, एक बार जहां आपका प्रचार हो गया, फिर आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो। स्टार्टिंग आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए मत देखो। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है और मैं ज्यादा अब नहीं आपसे बात कर पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर होने लगोगे। कुछ बचा खुचा रहेगा तो आप अपना दिमाग लगा के सोच लीजिएगा कि हमें किस प्रकार से इस बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ना है, उस प्रकार से आप लेकर के चलिए। लेकिन मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी, इस पे विशेष फोकस करिएगा और वीडियो निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूट्यूब चैनल बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।